वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी सदर ट्रंप की पेशकश का खैर मकदम। आलमी अमन के लिए ट्रंप के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान और अमेरिका कई दहाइयों से करीबी शराकतदार हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई जहत मिलेगी। तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान और अमरीका ने दुनिया में अमन और सलामती के लिए मिलकर काम किया। पाकिस्तान को सदर ट्रंप बेहतरीन पार्टनर के तौर पर मिले हैं। यकीन है डोनाल्ड ट्रंप हमारी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को तक़वियत दे सकते हैं। शानदार फतह पर कौम का अल्लाह के हजूर सजदा शुक्र। मुल्क भर में यौम तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, हमने दुश्मन को उसकी जुबान में ही जवाब दिया। शाहीनों ने भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया कि तारीख हमेशा याद रखेगी। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। जो बात मुज़ाकरात की मेज़ पर होनी थी वो मैदान जंग में तय करने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप समेत दोस्त ममालिक का सीज़ फायर पर शुक्रिया अदा किया। हमने फैसला किया कि दुश्मन को उसी ज़बान में जवाब दिया जाए जिसे वो बहुत अच्छी तरह समझता है। शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। सदर ट्रंप का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारतीय गरूर पाश पाश। शाहीनों के हमलों के चंद घंटों बाद ही अमेरिका के तरले। अमेरिका ने पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मना लिया। दोनों ममालिक का सीज फायर पर इत्तेफाक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्दीक। कहा, अमेरिकी सालसी में तवील बातचीत के बाद दोनों ममालिक राजी हुए। पाकिस्तान ने हमेशा खत्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिशें की हैं। मामले पर तवज्जो देने पर दोनों ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। पंजाब असम्बली में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के हीरोज को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद जमा। करारदाद MPA हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई। ये ऐवान पाक फजाया की बेमिसाल अस्करी महारत और पेशा वाराना चाबक दस्ती को खराज तहसीन पेश करता है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूम दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने की सुनहरी मिसाल है। पाक फजाया के फुलादी अज़म ने दुश्मन के हौसले पस्त किए। हुकूमत ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को कौमी निसाब का हिस्सा बनाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब का वज़ीर-ए-आज़म के यौम तशक्कुर मनाने के फैसले का खैर मकदम। मरियम नवाज बोली, अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाया। आज का दिन गैरत, जुर्रत और कौमी वहदत की फतह का दिन है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं बल्कि हिकमत से दिया। शाहीनों ने दुश्मन के तैयारे गिराकर दुनिया को पैगाम दिया, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसे दुश्मन मैली आंख से देखने का तसव्वुर न कर पाए। पाकिस्तान की अजीम कामयाबी पर खुदाए बुजुर्गो बरतर के हजूर सजदा शुक्र बचा लाते हैं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पूरी दुनिया में धाक बिठा दी। इस जंग में अफवाज पाकिस्तान की काबिलियत की मिसालें हर कोई दे रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज का यौम तशक्कुर पर पैगाम। बोले, मुल्क का तारीखी दिफा और दलेर कमान करने पर आर्मी चीफ तहसीन के मुस्तहिक है। वज़ीर-ए-आज़म की जीरक और बुर्दबार क़यादत ने इस मुश्किल वक्त में मुल्क को सुरखरू किया। उनको बड़ा शौक था कि नाश्ता जो है वो उनको लाहौर में करना है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शाहीन जवान उड़े। उन्होंने नाश्ते समेत, दोपहर के खाने समेत और अगले चंद सालों के तमाम खाने जो हैं वो उनको वहाँ डिलीवर किए, जिसके अंदर उनकी एयर बेसिस हों, उनके हेड क्वार्टर्स हों, उनकी चौकियाँ हों, उन सबको तहस नहस करके मोदी का जो ये एक प्रोग्राम था और खित्ते का जो डॉन बनने का और कनटुट्टा बनने का शौक़ है मोदी को, अल्लाह के फजल से हमारे शाहीनों ने, और अभी सिर्फ शाहीन उड़े थे,
अभी बाकी जगहों पर इनको जवाब देना बाकी था। भारत का लाहौर में नाश्ता करने का शौक पूरा हुआ। शाहीनों ने भारतीय फौज को तमाम खाने वहीं पहुंचा दिए। राफेल हथियारों को पाक फजाइयों ने गिराकर दुनिया को परेशान कर दिया। मोदी का डॉन बनने का शौक खत्म हो चुका है। शाहीनों ने मुल्क की सालमियत का भरपूर दिफा किया। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, बोली मोदी ने खुद ट्रंप से जंग बंदी की दरख्वास्त की। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अमन को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। वजीर कानून पंजाब मलिक सुहेब अहमद बट बोले, सीज फायर से खत्ते में अमन की नई राह हमवार हुई। पाकिस्तान ने साबित किया है अमन जंग से बेहतर है। पाकिस्तान की बदौलत जनूबी एशिया में बैलेंस ऑफ पावर है। इत्तेहाद, बहादुरी, शुजाअत, शहादत का बलबला कामयाबी की अलामत है। पाकिस्तानी कौम, सियासी क़यादत और मुसल्लह फौज ने ये साबित किया। पाकिस्तान ने हर महाज पर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी दुनिया पर पाकिस्तान की बरतरी अया हुई। वजीर खेल पंजाब मलिक फैसल अयूब खोकर कहते हैं, सीज फायर से खत्ते में अमन की नई सुबह तलो हुई। कौम पाक फौज की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। भारतीय जंगी जनूनियत को बेनकाब कर दिया गया। सियासी और अस्करी क़यादत ने एक पेज पर आकर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। कौम मुत्तहिद होकर मुल्क का दिफा कर रही है। मोदी सरकार की मकारी आलमी अमन के लिए खतरा है। दुश्मन जान ले कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों का अंजाम बुरा होगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की भारत से जंग जीतने पर कौम को मुबारकबाद। बोले, आज पाक फौज की बदौलत पूरा मुल्क यौम तशक्कुर मना रहा है। पाक फौज की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई पर दुश्मन ने घुटने टेक दिए। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और पाक फौज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। दुश्मन को अंदाजा हो गया है कि टेबल टॉक से ही मसाइल हल होंगे। अब कश्मीर समेत तमाम जरूरी मसाइल पर बातचीत करनी होगी। कश्मीरियों का उनका हक दिलवाने तक अमन हासिल नहीं हो सकता। वज़ीर तिजारत चौधरी शाफे ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कौम ने इत्तेहाद की कुव्वत से मकार दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने भारत को ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि वो सीज फायर पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर अल्लाह ताला के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाते हैं। मोदी सरकार की मकारी और अम दुश्मनी दुनिया के सामने आश्कार हो गई। वतन की खातिर जानें कुर्बान करने वाले शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ कहते हैं, पाकिस्तान और भारत में सीज फायर अमन की जीत है। दोस्त ममालिक सऊदीया, तुर्की, ईरान और अमेरिका के शुक्रगुजार हैं। भारतीय दरअंदाजी के बाद पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल के बायस सीज फायर मुमकिन हुआ। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत को मुबारकबाद पेश करते हैं। पूरी कौम नई पेशरफ्त पर शुक्राने के नवाफिल अदा करे। जंगों से नहीं, मुज़ाकरात से देरपा मसाइल का हल तलाश करना होगा। पाकिस्तान के हाथों भारत को इबरतनाक शिकस्त पर जश्न। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोकर कहते हैं, पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। किसी की जरूरत नहीं कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। पाकिस्तान ने भारत के राफेल हथियारों को भी फेल कर दिया। पाकिस्तानी कौम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि जिसने मुसलमानों का बोलबाला किया। पाकिस्तानी कौम दुआएं मांगती है कि शहादत मिले। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर सिपहसालार पाक अफवाज को सलाम पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के कामयाबी पर फतह व कामरानी दी है, उस पर अल्लाह करीम का शुक्र अदा किया जा रहा है। आपने देखा जहां पर भी पाक फौज का उससे आमना सामना हुआ, वहां उसने सफ़ेद परचम लहरा दिए। उस बुज़दिल ने मसाजिद पर और मासूम बच्चों पर हमला किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उन मसाजिद से अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हो रही है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेर तमाम यौम तशक्कुर जामिया मंजूरुल इस्लामिया कैंट में शुक्राने के नवाफिल अदा किए गए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी बोले, पाकिस्तान का दुश्मन बुज़दिल है। भारत ने मसाजिद, बच्चों और खातीन को निशाना बनाया।
बुज़दिल दुश्मन में पाक फौज के हमलों के बाद सफेद झंडे लहरा दिए। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर तारीख रकम की। भारत को ऐसी शिकस्त हुई कि दुश्मन उसे सदियों याद रखेगा। भारत के खिलाफ अजीम कामयाबी पर यौम तशक्कुर। अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए ख्वाजा जुनैद हॉकी अकेडमी की रैली। अकेडमी के बच्चों ने ग्राउंड से लिबर्टी चौक तक रैली निकाली। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। ख्वाजा जुनैद का कहना था कि पाकिस्तान अफवाज ने भारत को दंदान शिकन जवाब देकर तारीख रकम कर दी। मुल्क के कोने कोने में बिना इम्तियाज जश्न का समा। पश्तून कम्युनिटी ऑफ लाहौर ने भी प्रेस क्लब से शानदार रैली का इनेकाद किया। पश्तून कम्युनिटी का कहना है कि फौज ने दुश्मन के नापाक इरादों को जमीन बोस कर दिया। हम अफवाज पाकिस्तान को खैराज तहसीन पेश करते हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का इजहार तशक्कुर। पाक फजाइया और अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। जनरल सेक्रेटरी IPP पंजाब MPA शेख सदीकी की ज़ेर क़यादत रैली निकाली गई। कारकुनों और शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। रैली इस्तंबल चौक से शुरू होकर माल रोड शेरिंग क्रॉस पर इख्तिताम पजीर हुई। जंगी महाज पर पाकिस्तान ने भारत को बदतरीन शिकस्त से दो चार किया। अब हमने माशी सतह पर भी जंग जीतनी है। अगले 5 साल में पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा। FPCCI के ओहदेदारों ने तारीख साज फतह पर हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान को शानदार अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। पैटर्न इन चीफ SM तनवीर ने कहा, हमने रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन की रोशनी में भारत पर हमला किया। इसका गरूर खाक में मिलाया है। पाक फौज और सिपा सलार को खराज तहसीन पेश करते हैं। वजीर अक़लियती अमूर का पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन। रमेश सिंह अरोड़ा का शोहदा के अहलखाना से भी इजहार यकजहती। बोले, पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें महफूज, बाख्तियार और मुत्तहिद हैं। इस परचम के साए तले हम सब एक हैं। सिख कम्युनिटी मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान हमारा घर है, इसकी हिफाजत हर शहरी का फर्ज है। दुश्मन पाकिस्तान में अक़लियतों के इत्तेहाद से खौफज़दा है। पाक फौज की कामयाबी पर बैनुल मज़ाहिब तशक्कुर रैली। नौलखा चर्च से निकलने वाली रैली की क़यादत डॉक्टर मजीद एबल ने की। रैली में चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, सिख रहनुमा सरदार कल्याण सिंह कल्याण और हिंदू रहनुमा पंडित भगत लाल खोकर की शिरकत। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए यमुनाबाद में भी रैली। मकामी चर्चेज के पास्टर्स की शिरकत। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। हर तबका खुशहाली से निहाल। रेलवे मजदूरों की पाक फौज के हक में नारेबाजी। बोले, भारत को दंदान शिकस्त जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। पाक फौज ने साबित कर दिया कि वो दुनिया की बेहतरीन फौज है। पाक फौज ने पूरे आलम इस्लाम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाक फौज के एक ही जवाब ने भारत को खामोश कर दिया। पाकिस्तान आर्मी को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने हमारा जो है ना वो सर फख्र से बुलंद किया है और बदला लिया है और इंडिया को बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं है। ये जनरल बात है, बहुत सुकून मिला इसने अटैक किया और आज रात तो जनरल मजा आया कि हमारी फौज ने उन ज़ालिमों पे हमला किया है जो आज 4, 5, 7 दिन से हमें परेशान कर रहे थे और इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह मोदी अब नीचे जाएगा। Today I was very worried and concerned because the war tensions seem to be rising and rising. But on the train to Lahore, I got the news that war was over. Pakistan had ended the war. That's something I'm extremely proud of and happy for the people here in Pakistan. The people who have the best hospitality in the whole world. I'm very proud. Pakistan Zindabad. मुख्तसर तरीन वक्त में फैसला कुन बरतरी पर पाकिस्तानी खुश। अवाम सड़कों पर निकल आई। नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर अपनी अफवाज को खराज तहसीन। बोले, पाकिस्तान के फतह वन मिसाइल ने दिल्ली तक तबाही मचा दी। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। गैर मुल्की शहरी भी अफवाज पाकिस्तान के शानदार दिफा का माफ़ है।
शहर में काली घटाएं चलने के बाद अब बेरहमत बरस पड़ी। तेज बारिश ने शहर का मौसम खुशगवार कर दिया। दर्जा हरारत में नुमाया कमी। माल रोड, एबर्ट रोड, डेविस रोड, कलमा चौक और किनाल पर तेज बारिश। कल से तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे। महकमा स्कूल कॉलेज एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अथॉरिटी से मंजूरी के बाद स्कूल खोलने का फैसला किया गया। फैसले का इतलाक तमाम निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेजेस पर होगा। पाक भारत सीज फायर के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। लाहौर तालीमी बोर्ड का इम्तिहानात की बहाली का ऐलान। कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियां कहते हैं, पीर से लाहौर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इम्तिहानात का दोबारा से आगाज होगा। उम्मीदवार अपनी रोल नंबर स्लिप्स के मुताबिक इम्तिहानी सेंटर्स में पहुंचे। दीगर बोर्ड्स में भी कल से इम्तिहानात का सिलसिला दोबारा से शुरू होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली के 2 टोक मौके पर भारत सीख पा। मलिक मोहम्मद अहमद खान का फेसबुक पेज भारत में ब्लॉक। स्पीकर ने पहलगाम वाक़े के हकायक और भारतीय बयानी का पोल खोला। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान का कानूनी मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। इज़हार राय की आज़ादी के दावेदार भारत तनकीद बर्दाश्त करने से कासर। छुट्टी के रोज भी गिरा फरोश ड्यूटी पर। प्याज, आलू, टमाटर 60, लहसुन 450, अदरक 800, नींबू 500, गोभी 120 रुपए किलो में फरोख्त। बरायल के नर्क में मामूली कमी। जिंदा बरायल 5 रुपए कमी के बाद 393 रुपए का किलो हो गया। मार्केट में जिंदा गोश्त 560 से 580 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा। अंडे 5 रुपए इजाफे के बाद 276 रुपए के दर्जन हो गए। बाटापुर के इलाके में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की वारदात। मजामत पर नौजवान जख्मी, अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। कान्हा के इलाके में 40 साला नामालूम खातून की लाश बरामद। रेस्क्यू टीम ने लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि असल हकायक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहकीकात के बाद सामने आएंगे। मौसम की तब्दीली के साथ डेंगू मच्छरों की अफजाइश में इजाफा। शहर में रवा साल से अब तक डेंगू के 19 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। गुज़िश्ता एक हफ्ते में शहर में डेंगू के 2 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। शहर में डेंगू से बचाव के लिए ताहाल कोई डेंगू स्प्रे और सर्विलेंस शुरू ना हो सकी। अस्पतालों में डेंगू काउंटर्स ताहाल गैर फाल। डेंगू के मरीजों को इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना। सीईओ हेल्थ डॉक्टर जुहेब बोले, डेंगू सर्विलेंस को तेज किया जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया 8 मैचों के लिए फैसला 2 रोज में होने का इम्कान। जराये के मुताबिक बकिया मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में होने के इम्कानात हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल गजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। PSL फ्रेंचाइजर्स का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर लोकल खिलाड़ियों पर होगा।